राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आही अपने रूम में फ्रेश होने के बाद चेंज करके बाहर आती है। आही ने इस समय नी लेंथ एक शर्ट नाइट शॉर्ट पहन रखा था जिसका कलर ब्लैक था। आही अपने बालों का बन बनाकर अपने फ़ोन देखती है तो उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था। आही ये देखकर फ़ोन को रखने जा रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो वहाँ रूम में रखे लैंडलाइन वाले फ़ोन से एक नंबर डायल करती है। कुछ ही देर में उधर से कॉल पिक हो जाता है और आहिल स्माइल करते बोली, हे दीदू कैसी हैं आप? इस पर मिष्टी की धीमी आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ आही, तुमने इस समय फ़ोन किया, वहाँ सब ठीक है ना? आही इसकी बात सुनकर खुद से ही कंफ्यूज होकर बोली, पता है दीदू मैंने क्या सोचा कि कॉल किया, मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप ठीक नहीं हो। क्या सच में लग रहा है ऐसा मुझे? आप पक्का ठीक हो ना? मिष्टी उधर से आही की बात सुनकर मुश्किल से अपने आंसू को रोकती है और फिर धीरे से बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ आही, तुमने कर लिया? आही उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहती है और फिर बोली, नहीं अभी नहीं किया, अभी मैं फ्रेश हुई हूँ और अब नीचे जा रही हूँ, आप ध्यान रखना, बाय। आही ये कहते हुए कॉल कट कर देती है और कुछ समय तक वैसे ही बैठी हुई कुछ सोचती रहती है। उसके बाद आही गहरी सांस लेकर उठते हुए नीचे चली जाती है। उसे अभी भूख लगी हुई थी। आही नीचे जाती है तो किचन में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। आही समझते हुए उसे तरफ जाती है और हमेशा की तरह अर्थ को पीछे से हक करते बोली, मिस्टर हॉट आई एम हंग्री। अर्थ डिनर रेडी करते हुए उसके हाथों पर किस करते बोला, इट्स ऑलमोस्ट डन पेरी। आई फिर आगे आकर खाने को स्निफ करने लगती है और वापस से अर्थ की तरफ तारीफ करने लगती है। अर्थ बस उसकी बातें सुन रहा था। तभी आही कुछ सोचते हुए आगे बोली, मिस्टर हॉट अभी आपकी तबीयत ठीक है तो क्या कल मैं उनके पास जा सकती हूँ? अर्थ उसके ये पूछने पर उसे गौर से देखने लगा। आही भी उसकी आंखों में देख रही थी। अर्थ उसके कुछ निकले हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए भावहीन आवाज़ में बोला, तुम अब कहीं नहीं जाओगे फेरी, तुम्हारे 2 दिन पूरे हो गए। आही अर्थ की बात सुनकर उसे देखते हुए बोली, बट मिस्टर हॉट मैंने अभी ज़्यादा वक्त ही नहीं कहाँ बिताया उनके साथ। अर्थ आही की बात सुनकर के नज़रें हटाते हुए बोला, मैंने बस तुमको 2 दिन दिए थे, अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता। ये कहते हुए अर्थ आही के आगे ऑर्डर देते हुए बोला, जाके डाइनिंग चेयर पर बैठो। आही अर्थ की बात को काफ़ी देर से सुन रही थी। वो अर्थ के जवाब को सुन के मुँह बना चुकी थी और फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से सीधे बाहर निकल जाती है। अर्थ उसे जाता पीछे से देख रहा था। आही जाके डाइनिंग चेयर पर बैठ जाती है और अर्थ का इंतज़ार करने लगी। अर्थ कुछ ही समय बाद उसके हाथों में डिनर प्लेट्स लेकर आता है और उसे आही के सामने रखकर खुद उसके साइड बैठ जाता है और आही को खिलाने लगता है। आही चुपचाप खा रही थी। कुछ देर बाद आही डिनर करके उठ जाती है और सीधे अपने रूम में चली जाती है। अर्थ उसे बस देखे जा रहा था और फिर वो उठकर सीधे ऊपर स्टडी में चला जाता है। स्टडी में जाने के बाद वो अपने हाथों में इंजेक्शन लेता है और कुछ देर तक वहीं चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर आही स्टडी टेबल पर थी और आज का कॉलेज वर्क कंप्लीट कर रही थी। आही की पढ़ाई करते लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं और आज का सारा वर्क उसका कंप्लीट हो जाता है। आही अभी अपने चेयर पर बैठी ही थी, तभी उसे झुककर कोई उसे पीछे से हक कर लेता है। आही पहले चौंकती है पर फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो बोली, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली मिस्टर हॉट। ये कहते हुए आही पीछे मुड़ी। उसे मुड़ते हुए उसकी आंखें अर्थ की आंखों से मिलती हैं, जिसे देखकर आही थोड़ा डर जाती है और वो अर्थ के माथे को टच करते हुए बोली, मिस्टर हॉट आपकी आंखें लाल हैं, कहीं आपको फिर से फीवर तो नहीं हुआ? आही ये सब कहते हुए अर्थ को चेक कर रही थी पर अर्थ को उसे कहीं बुखार जैसा नहीं लगा, जिसे देखकर आही को अच्छा फील हुआ और अर्थ की लाल आंखें देखकर थोड़ा डर लग रहा था। अर्थ आही की बात को इग्नोर करते हुए उसे सीधा अपने गोद में उठा लेता और आही अपने हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसे देखने लगती है। अर्थ उसे लेकर सीधे बेड पर जाता है। उसे बेड पर लेटाते हुए उसके होठों को बिना कुछ कहे अपने होठों से भर लेता है।
आही शांत रहती है और अर्थ को देखती रहती है। अर्थ काफ़ी प्रेशर के साथ अब उसे किस कर रहा था। आही कुछ ही देर में अपने हाथों को उसके पीठ पर चलाते हुए अर्थ के होठों को लिक करने लगती है। दोनों का रोमांस दिखाया है जो एक्सट्रीम लिमिट पर है। दैट यू हैव टू रीड योर सेल्फ एपिसोड 57 लास्ट 4 पेजेस। सो लेट्स कंटिन्यू विद 59 यूजलेस थिंग। इस समय बेड पर अर्थ आही के साथ सो रहा था और रूम में शांति थी। तभी अर्थ का फ़ोन रिंग होता है और वह अपनी आंखें खोलते हुए साइड टेबल से अपने हाथों को बढ़ाते हुए फ़ोन उठाता है। अर्थ कॉल पे आ रहे नंबर को देखकर भावहीन हो जाता है और वो एक नज़र आही को देखता है जो उसे पास सो रही थी। अर्थ आही को खुद से अलग कर उसे कवर करता है और कॉल करके बालकनी में चला जाता है। आही सोती रहती है। उधर अर्थ कॉल पर इमोशनलेस वे में बोला, बोलिए। इधर से रघुवेंद्र बोले, अर्थ हमने आपके पास इसलिए कॉल किया है ताकि हम आपको यहाँ बुला सकें। अर्थ उनकी बात सुनकर भावहीन आवाज़ में बोला, और आपको लगता है मैं आऊँगा? उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर आगे बोले, कल मिष्टी की सगाई है और उसमें हम तुम्हारा होना ज़रूरी है, वरना लोग बात बनाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आओ। इतना तो कर ही सकते हो। अर्थ उनकी बात पर कुछ पल आही की तरफ देखता है और फिर सीधे मना करते हुए बोला, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग ये सब खुद संभालिए। ये कहकर अर्थ कॉल कट कर देता है और एकटक आही को देखने लगता है। आही के चेहरे पर सुकून था इस समय। अर्थ अभी खड़ा ही था कि उसका फ़ोन दोबारा से रिंग करता है, जिसे सुनकर अर्थ अपने फ़ोन को देखता है और उसे देखकर वो कॉल पिक कर लेता है। दूसरी तरफ राठौर मिशन सिराज अश्वेत के साथ स्टडी में था और कुछ प्लानिंग चल रही थी वहाँ। तभी अश्वेत बोला, अंकल मैंने कहा सब कुछ तैयार कर रखा है, जेट भी उसी समय तैयार रहेगा, बस अब किसी तरह आही तक पहुँचना है और इस प्लान को अंजाम देना है। सिराज उसकी बात सुनकर आही की माँ स्नेहा की फ़ोटो देखते हुए बोले, रावी मैं तुम्हें खुद से दूर जाते रोक नहीं पाया था, पर मैं अपनी प्रिंसेस का खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, फिर इसके लिए मुझे किसी का भी खून क्यों ना करना पड़े। मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को एएसआर से दूर, इस जगह से दूर लेकर चला जाऊंगा। इतना कह उसके चेहरे पे अलग मुस्कान थी। दूसरी तरफ सिंह राजावत पैलेस में कल सगाई थी, जिस वजह से आज से ही चारों तरफ तैयारियां चल रही थी। नौकर सारे अपने काम पर लगे हुए थे। वही मिष्टी अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मेहंदी वाली कल से सगाई के लिए उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मिष्टी के दिमाग में भी इस समय सिर्फ साहिल चल रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी मेहंदी वाली ने उसके नाम लिखना है भाई साहब। मिष्टी उसकी बात सुनकर खोई हुई आवाज़ में बोली, साहिल। मेहंदी साहिल का नाम लिख देती है मेहंदी वाली और कुछ देर बाद वो लगाकर वहाँ से चली जाती है। मिष्टी उसके जाने के बाद बिना मन से अपने हाथों में लगे मेहंदी को देखती है और तभी उसे अपने मेहंदी में साहिल का नाम दिखता है, जिसे देखकर मिष्टी आंखें बड़ी हो जाती है और वो खुद से बोली, ये कैसे हुआ? साहिल का नाम यहाँ कैसे आया? ये कहते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो मेहंदी नहीं छूटती है, जिससे कि मिष्टी फिर रोते हुए बेड पर लेट जाती है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी इन सब से। वहीं दूसरी तरफ मुंबई डार्क हेवन स्टडी रूम। अर्थ इस समय अपने दोनों पॉकेट में अपने हाथों को डाले विंडो के आगे खड़ा खामोशी से बाहर देख रहा था। उसी के पीछे साहिल अपना सर नीचे किए बैठा था। साहिल के चेहरे पर भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी अर्थ बोला, तुमसे जब ये डील होनी नहीं थी तो तुम्हें उसे अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत थी? अर्थ की आवाज़ पर साहिल बोला, यार मैंने पूरी कोशिश की थी इसके लिए, पर मैं क्या करूं? मेरा मन उस समय पता नहीं कहाँ चला गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहिल की आवाज़ में अभी भी परेशानी साफ दिख रही थी। तभी अर्थ उसे बीच में रोकते बोला, जब तुम खुद को ही नहीं जानते तो तुम्हें इस काम में बीच में अब नहीं जा आना चाहिए। तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है इस समय, जाके रेस्ट करो और आज के बाद तुम्हें मेरे काम के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थ सटीक जवाब में बोला और वहाँ से जाने लगा। तभी साहिल धीमी आवाज़ में बोला,
मैं उससे प्यार करता हूँ और अब मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख पा रहा। मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे कुछ आगे का समझ नहीं आ रहा। साहिल ये सब कहते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना सर नीचे करके कुछ सोचने लगा। वहीं अर्थ उसकी बातों को सुनकर रुक गया और उसे मुड़ते हुए एकटक देखने लगा। कुछ पल बीत जाने के बाद अर्थ भावी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता कि लोग प्यार कैसे करते हैं एक दूसरे, पर अगर तुम अपनी फीलिंग्स समझते हो तो इसमें खुद तुमको कुछ करना होगा। कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। सो यू थिंक व्हाट टू डू। अर्थ ये कहकर रूम से बाहर जाने लगा। तभी साहिल उसे रोकते हुए बोला, तुम भी तो आही से करते हो ना प्यार, वो प्यार ही तो है तुम्हारा। अर्थ आही का जिक्र सुनकर खुद वहीं रुक लेता है और उसे ठंडी नज़रों से देखते हुए बोला, वो मेरा पैशन है, प्यार नहीं, जिसे मैं सारी ज़िंदगी अपने साथ रखूँगा। अर्थ की ये बात सुनकर साहिल हल्के से हंसते हुए बोला, अच्छा तो चलो मान लो वो तुम्हारा प्यार नहीं है, पर क्या फिर कभी तुम्हें किसी और से प्यार होगा जो तुम्हारा पैशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। और मान लो आही को इस बीच तुमसे प्यार हो गया, तब क्या करोगे तुम। साहिल की बातें सुनकर अर्थ एकटक उसे देखते हुए बिना इमोशन बोला, मेरी ज़िंदगी में प्यार जैसी यूजलेस थिंग नहीं है। मेरी ज़िंदगी पोजीशन से भरी हुई है, जिसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ पोजीशन रहेगा। और जहाँ बात है आही का मुझसे प्यार करने का, तो वो मुझसे प्यार करती है, जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ। अर्थ की ये बात सुनकर साहिल उसे हैरानी से देखने लगा। तो अर्थ झम मुस्कुराते बोला, मेरा पोजीशन मुझको उसे दूर नहीं जाने देता और उसका प्यार हमें हमेशा एक दूसरे के करीब रखता है, जिसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। अर्थ इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं साहिल ये सब सुनकर बस अर्थ को जाता देख रह जाता है और फिर कुछ देर बाद वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अर्थ वहाँ से निकलकर आही के रूम में आता है। आही इस समय भी सो रही थी। अर्थ विंडो के पास जाके कर्टन को हटाता है, जिससे आही के चेहरे पर धूप आने लगती है। अर्थ आही के चेहरे को देखते हुए उसके करीब आते हुए उसके होठों पे किस करते बोला, गुड मॉर्निंग फेरी, गेट अप। आही धूप पड़ने से थोड़ी थोड़ी जग चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी आंखें खोलते हुए यौन करके अर्थ को देखती है और उसके चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो अर्थ के होठों पर आगे से किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हॉट। आही इस समय अर्थ के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए उसे अपनी गोद में लेकर बोला, लेट्स टेक अ शॉवर। आही उसके सीने पर अपना सर रखकर हाँ में सर हिलाती है और अर्थ उसे वॉशरूम में अंदर ले जाता है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज 60 एपिसोड 61। सो अर्थ आही को वॉशरूम से लाकर बाहर निकालता है और इस समय रॉब में कवर थी और उसके चेहरे पर ग्लो था। अर्थ आही को लेकर क्लोजेट में जाता है। कुछ ही देर में आही मिरर के सामने खड़ी थी और अर्थ ड्रायर से उसके लंबे बालों को सुखा रहा था। आही मिरर से अर्थ के इमोशनलेस चेहरे को देख रही थी। अर्थ आही के बालों को ड्राई करते हुए बोला, कुछ कहना चाहती हो आही। आही अर्थ की आवाज़ सुनकर फिर खुद को मिरर में देखते हुए बोली, मिस्टर हॉट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग उदयपुर क्यों चल रहे हैं। आही की बात सुनकर अर्थ अब आही को देखता है और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, मुझे वहाँ बुलाया गया है और मैं अकेला छोड़कर तुम्हें नहीं जाऊँगा, इसलिए वहाँ तुम मेरे साथ चल रही हो और वहाँ जो कुछ भी होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आही आही अर्थ के जवाब को सुन के कुछ पल उसे देखती है और फिर हाँ में सिर हिला देती है। ठीक है, मैं अपने कुछ सामान रख लेती हूँ, हम वहाँ रुकने वाले हैं ना। आही की बातों में एक सवाल था, जिसे सुनकर अर्थ ड्रायर को वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए झुककर आही के माथे पे किस करते बोला, जब तुम वहाँ से आना चाहोगी तब हम वापस आ जाएंगे, ओके। आही अर्थ की ये बात सुनकर स्माइल करते हुए वहाँ हाँ में सर हिलाती है और फिर अर्थ आही को लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में जाता है। आही अपने चेयर पर बैठ जाती है और अर्थ उसके करीब बैठकर उसे ब्रेकफास्ट कराने लगता है। आही खाते हुए अर्थ के कभी चेहरे को टच करती है तो कभी उसके बियर्ड को। अर्थ उसे बस देख रहा था। कुछ देर बाद आही अपना ब्रेकफास्ट कर उठती है और अर्थ को देखकर बोली, मिस्टर हॉट, हम शाम तक जाने वाले हैं ना।
अर्थ नैपकिन से अपने हाथों को साफ करते हुए मात्र अपना सर हिलाता है, जिसे देखकर फिर आही ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। आज उसका कॉलेज ऑफ था तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेने वाली थी। आही ऊपर अपने पर्सनल स्टडी रूम में चली जाती है। अर्थ उसे जाते हुए एकटक देख रहा था। उसके बाद अर्थ जब अपने नैपकिन को रखता है तब उसकी नज़र अपने नाखूनों पर जाती है और वो अपने नाखूनों को एकटक देखता है जो कि पूरी तरह सफ़ेद थे। अर्थ सफ़ेदपन को देखता है और उसकी आंखें फिर से लाल होने लगती हैं। अर्थ अपने सफ़ेद नाखूनों को देखकर पास पड़े डाइनिंग टेबल पर नाइफ को देखता है और देखकर अर्थ उसे अपने हाथों में लेता है और अपने हाथों को टेबल पर रखते हुए उसे शार्प नाइफ को अपने नाखूनों को बेरहमी से चलाने लगता है। अर्थ के चेहरे पर उसके कई दर्द नहीं दिख रहा था, बल्कि उस सफ़ेद नाखून को देखकर उसकी आंखों के सामने बस एक ही चीज़ आ रही थी, वो लाश में लिपटी सफ़ेद कफन। उस सफ़ेद कफन में अपने सामने सोचते हुए अर्थ अपने नाखूनों को बेरहमी से नाइफ से स्क्रैच कर रहा था, जिससे कि टेबल पर खून गिरने लगा। अर्थ का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था और अर्थ रुक नहीं रहा था। अब वो अपने ही हाथों को बुरी तरह उस नाइफ से चोट पहुंचा रहा था। तभी धनुष जो अंदर आ रहा था तो उसकी नज़र जब डाइनिंग एरिया की तरफ जाती है और नीचे बह रहे खून पर, तो धनुष की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और भागते हुए अर्थ के पास आते हुए बोला, भाई भाई प्लीज़ रुकिए, प्लीज़ ऐसे मत करिए। ये कहते हुए धनुष अर्थ के पास पहुंचकर झटके से उसके चाकू को लेते हुए जमीन पर फेंकता है और अर्थ के घायल हो चुके हाथों को देखता है। अर्थ इन सबके बेहद गुस्से से धनुष को देखते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें बीच में आने को? अर्थ की आवाज़ सुनकर काफ़ी डरावनी थी, जिसे सुनकर धनुष हकलाते बोला, भाई आपको ब्लीडिंग हो रही है, आप खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे थे? क्योंकि मेरी यही ज़िंदगी है जिसमें सिर्फ खुद को ही तकलीफ़ देकर खुश रह सकता हूँ और मुझे नहीं पसंद कोई मेरे बीच में आए। अर्थ चिल्लाते बोला और धनुष को खुद से दूर फेंक देता है। धनुष जाके चेयर से लड़ता है और खुद को चेयर से लगता है और खुद को संभालते हुए उठकर अर्थ के हाथों को देखता है जिसमें खून बह जा रहा था और अर्थ की आंखों में अलग ही खून सवार था। धनुष ये देखकर खुद से जल्दी से बोला, ओ गॉड, भाई को रोकना होगा, इस तरह से तो ये खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। धनुष परेशान आवाज़ में ये सब कहते हुए अर्थ के पास जाते बोला, भाई आप शांत हो जाइए, ये आपको ऐसे खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आपकी ऐसी हालत लिटिल ने देखी तो वह बहुत मुश्किल हो जाएगी और आप क्या जवाब देंगे उसे खुद की हालत का? अर्थ जो इस समय वापस से नाइफ उठा चुका था और वापस से खुद को नाखून पर स्क्रैच कर रहा था, वो धनुष की बातों में आही का जिक्र सुनकर रुक जाता है और एकटक गुस्से भरी आवाज़ नज़रों से खुद के हाथों को देखता है और कुछ पर ऐसे देखते हुए नाइफ को वहाँ फ्लोर पर पटकते हुए बिना कुछ कहे बंगले से सीधे बाहर निकल जाता है। धनुष अर्थ को जाते देखता है, उसकी नज़रें फ्लोर पर ही जहाँ अर्थ का खून पूरा बिखरा हुआ था। अर्थ के कोई सारे नाखून टूटकर टेबल पर गिरे हुए थे, जिन्हें अर्थ ने बेरहमी से सफ़ेद होने के कारण अपने शरीर से अलग कर दिया था। धनुष उन सफ़ेद नाखूनों को देखते हुए खुद के नाखून देखता है जो नॉर्मल थे। धनुष ये देखते हुए उन नाखूनों को देखकर खुद से बोला, इसका मतलब भाई हद से ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं। ये कहते हुए धनुष के चेहरे पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। वहीं कोई और भी था जो वो सब होता हुआ चुपचाप देख रहा था। तभी धनुष को किसी की आवाज़ आई, धनुष भाई ये क्या था सब? धनुष आही की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाते हुए ऊपर की तरफ देखता है जहाँ आई ये सब खड़ी देख रही थी और उसकी नज़र इस समय फ्लोर पर पड़े अर्थ के खून पर था और उसके चेहरे पे कुछ देर पहले अर्थ को वो सब देखकर डर साफ दिख रहा था। आही नीचे धनुष के पास आते हुए बोली, धनुष भाई बोलिए ना, सब डेविल ने क्यों किया? वो ऐसा खुद को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? उन्हें क्या कोई बीमारी है? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ जवाब दीजिए, मैंने सब देखा है ऊपर से, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, आप प्लीज़ मुझे बताइए। आही के इतना सब कहने पर धनुष उसे देखते हुए परेशान होकर बोला, लिटिल भाई ड्रग्स एडिक्ट हैं, वो हाई डोजेस का ड्रग्स लेते हैं जिस वजह से आज वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं।
और तुम्हें पता है कि उन्हें वाइट चीज़ों से नफ़रत है, और उसी गुस्से और नफ़रत में आज उन्होंने खुद के हाथों के साथ भी ये सब किया। ये कहते कहते धनुष टेबल पे रखता है पर देखता है जहाँ अर्थ नाखून पड़े थे अर्थ के, और खून से लथपथ। आही धनुष की ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक थी। उसकी नज़र जब टेबल पर जाती है तब वो तुरंत उससे अपनी नज़र हटाकर चीख कर बोली, डेविल ड्रग्स एडिक्टेड है। आही की बात सुनकर धनुष गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, पर तुम प्रॉमिस करो कभी उन्हें ये बात पता नहीं चलने दोगी कि तुम्हें ये बात सब पता है, क्योंकि वो शायद कहीं नहीं चाहते कि तुम्हें ये सब पता चले। आही उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, धनुष भाई वो कब से ड्रग ले रहे हैं? कितने टाइम हो गया उन्हें ये सब लेते हुए? बस बड़ी बात, उन्होंने ड्रग्स लेना क्यों शुरू किया? इसके पीछे की क्या वजह थी? मुझे सब बताइए प्लीज़। आही के चेहरे पर डर था ये बात सुनकर, क्योंकि उसने ड्रग से रिलेटेड कुछ स्टडीज़ करी थी। जो इंसान ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती चली जाती है, और इसी तरह एक दिन वो मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। आही अर्थ के टूटे नाखूनों को देखती है जो हाई डोज लेने से सफ़ेद पड़ चुके थे। आई की आंखों में आंसू गिरने लगे। अर्थ उसकी जान में से कम नहीं था। अर्थ उसकी जान से कम नहीं था, जिसकी ऐसी हालत देखकर आई को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं धनुष आई की बात सुनकर ना में सर हिलाकर बोला, मुझे सब नहीं पता लिटिल कि भाई को इसकी आदत कब से लगी और उन्हें कितना समय हो गया है, सब लेते हुए। मैं तो जब उनके साथ यहाँ ऑफिस में काम से आया था तब पता चला था कि वो मैंने भाई से छुपकर उनके बारे में पता किया, और अभी तक मुझे बस यही पता चला है कि वो अब हाई डोज लेते हैं ड्रग्स के। धनुष सच कह रहा था। उसकी आवाज़ से ही लग रहा था कि उसने अर्थ को बिना बताए उसके बारे में सब पता किया है। वहीं आही धनुष की बात सुनकर कुछ सोचकर बोली, वो इसका मतलब अब मुझे भी डेविल छुपकर ही उनके बारे में सब पता करना होगा। नहीं लिटिल, तुम भाई के गुस्से को अभी अच्छे से नहीं जानती। तुम उनसे छुपकर कुछ भी करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही है कि तुम इन सब को चक्कर में मत पड़ो। भाई समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें खुद के साथ कैसा करना है। धनुष आही की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोला, पर आही इस समय कुछ समझना नहीं चाहती थी और ना अब किसी की कुछ सुनना चाहती थी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। मैं अपने डेविल को इस मर्ड से फंसने नहीं दूंगी। मुझे ही अब कुछ करना होगा। ये सब सोचते हुए आही बिना धनुष की बातों का कुछ जवाब दिए तुरंत वहाँ से सीधे ऊपर अपने रूम में चली जाती है। धनुष आही को ऐसे जाते देखकर खुद से बोला, अब पता नहीं ये क्या करने वाली है, कहीं ये खुद मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे इस पर नज़र रखनी होगी। ये कहते हुए धनुष बंगले से बाहर निकल जाता है। वहीं आई ऊपर कमरे रूम में जाकर अपना लैपटॉप ऑन करके बेड पर लेकर उसे बैठ जाती है और सबसे पहले ड्रग से रिलेटेड सारी बातों पर अच्छे से स्टडी करने लगती है, और कुछ बातों वो अपने नोट्स में नोट भी कर लेती है। तभी आई के सामने एक इंजेक्शन वाला इमेज आता है जिसमें ड्रग्स भरकर एक इंसान अपने हाथ में उसे इंजेक्ट कर रहा था। आई ये देखती तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि इंजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें उसने रियल में देखी थी। तभी कुछ देर तक सोचने रहने के बाद आई को अचानक से अर्थ के स्टडी रूम में रखे इंजेक्शन और कुछ पाउडर पैकेट के बारे में याद आता है, जिसे याद कर आई हैरानी से बोली, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि डेविल उसी से अपनी बॉडी में ड्रग्स लेता है। ये सोचते हुए ही आई के चेहरे पर टेंशन आ जाती है और वो फिर से उस पर स्टडी करने लगती है। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को ही आई को अर्थ के साथ उदयपुर के लिए निकलना था। आई अपने लैपटॉप बंद करके अपने नोट्स को अपने बुक्स के अंदर छिपाती है और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और अर्थ रूम में अंदर आता है। आई तुरंत पलटते हुए अर्थ को देखने लगती है और खुद की हड़बड़ाहट छुपाते बोली, आप आ गए मिस्टर हॉट, मैं बस रेडी होने जा रही हूँ। आई की बात सुनकर अर्थ, जो बेहद गौर से उसे देख रहा था, वो बिना इमोशन बोला, अगले आधे घंटे में निकल रहे हैं। ये कहते हुए अर्थ उसके करीब अपने कदम बढ़ाने लगा। आही अर्थ के अपने पास आता देखकर इधर उधर देखते हुए बोली, ओके, मैं अभी रेडी हो कर आती हूँ। ये कहते हुए आही जैसे ही जाने को हुई
उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत अर्थ के हाथों को देखती है जहाँ ड्रेसिंग की हुई थी। आही ये देखकर नासमझी में दिखाते हुए अर्थ से उसके हाथ को धीरे से टच करते हुए बोली, मिस्टर हॉट, ये कैसे चोट आई आपको? अर्थ इमोशनलेस होकर उसे देखता है और फिर वो उसे स्टडी टेबल से सटाते हुए उसके करीब आकर धीरे से बोला, क्या छुपा रही हो आई मुझसे? आही अर्थ की ये बात सुनकर उसकी आंखों में देखने लगती है। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एपिसोड 62। तुम उसके करीब नहीं जाओगे। आही के सामने अर्थ खड़ा उसे एकटक देख रहा था। अर्थ की नज़रें आही के चेहरे पर टिकी थी। आही अर्थ के हाथों को वापस से धीरे से पकड़ते हुए बोली, मिस्टर हॉट, बताइए ना कि कैसे हुआ आपको? आपके हाथों में चोट कैसे आई? अर्थ उसकी बातों को वापस से इग्नोर करते हुए ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है आही, जवाब दो, क्या छुपा रही हो मुझसे? आही वापस से अर्थ की बातों को सुनकर उसे हाथों की ओर इशारा करते बोली, नो मिस्टर हॉट, पहले ये बताइए कि आपको चोट कैसे आई? दोनों हाथों में आपकी चोट आई है, ये सब कैसे हुआ? आई नीड आंसर मिस्टर हॉट। आही की बात सुनकर अर्थ उसकी आंखों में कुछ देर तक घूरता और फिर से अलग होते हुए बोला, जाके रेडी हो, हमें निकलना है। ये कहकर अर्थ वहाँ से सीधा बाहर निकल जाता है और आही बस अर्थ को जाते देखती रह जाती है। अर्थ उसकी कोई बातों का जवाब जैसे देना जरूरी नहीं समझता था, ऐसा आही मन में फील करते हुए खुद से बोली, डेविल, आप ऐसा क्यों हो गए? काश मुझे आपके बारे में ये सब पहले पता होता। ये कहते हुए आही बिना मन के अपने नोट्स को अपने फिर बैग में रख लेती है और वहाँ से सीधा क्लोजेट में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ इस समय अपने स्टडी रूम में था और उसके सामने ही धनुष सर झुकाए खड़ा था। अर्थ अपने किंग साइज चेयर पे मूव होते हुए उसे एकटक देखे जा रहा था। वहाँ का माहौल थोड़ा गर्म था। धनुष अपना सर झुकाए नीचे खड़ा देखते हुए बोला, भाई, जैसे आपने कहने को कहा था वही सब कहा मैंने लिटिल से, तो अब आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अर्थ उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखते बोला, तुम जब उसे ये बातें बता रहे थे तब तुम्हें किसने कहा था उसके ज़्यादा करीब जाने को? अर्थ की बातें सुनकर धनुष को अब समझ आता है कि उसका बस आही के हल्के से पास चले जाने भर से अर्थ उसे ऐसी बुरी तरह घूर रहा था। धनुष अब जाके ठीक से सांस लेते बोला, भाई, पहली बात तो गलती आपकी है, आपको देखकर वो सब करना था क्योंकि लिटिल उसे घर में आपके साथ रहती है, वो कुछ भी देख सुन सकती है। और जब उसने ये सब देख भी लिया तो मैंने वो सब किया जो आपने मुझे कहने और करने को कहा था, और अब वो बस सब बोलने में मैं थोड़ा सा उसके पास चला गया, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। भाई, ऐसे थोड़ा ही नहीं होता है। धनुष ये सब बोलकर मुंह बना लेता है। अर्थ उसकी सफाई सुनकर बिना इमोशन बोला, तुम्हें अब आगे से जो मैंने करने को कहा है वो सब करना है तुम्हें, और ध्यान रहे इन सब कामों में तुम ज़्यादा उसके क्लोज नहीं जाओगे, गेट दैट? ये कहकर अर्थ अपने चेयर से उठता है और स्टडी के बाहर निकल जाता है। वहीं धनुष अर्थ के जाने के बाद खुद से गहरी सांस लेकर बोला, भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लिटिल के साथ? खुद को ही झूठे ड्रग्स में फंसाकर आप लिटिल के सामने क्यों ऐसे बन रहे हैं? मुझे कुछ आपका समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। मुझे आज लिटिल से झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसे तो ये सब सच लग रहा था कि आप ड्रग्स एडिक्टेड हैं, पर शायद सच्चाई कुछ और है जिसे आपने मुझसे भी छुपा रखा है। आखिर क्या हुआ है आपके पास में जो आज ऐसे आप बन गए हैं? धनुष ये सब बोलते हुए थोड़ा उदास हो गया क्योंकि आज उसने जो आही से कहा था अर्थ को लेकर, वो सब अर्थ ने खुद उसे कहने को बोल रखा था, जिसे सोचकर धनुष को आही के लिए बुरा लग रहा था। धनुष फिर स्टडी से बाहर निकल जाता है। वहीं आई अपने रूम में रेडी होकर खुद के बैली को अपने पेट में फिट कर रही थी। खुद के बैली को अपने पैरों में फिट कर रही थी। पता नहीं क्या यहाँ पे क्या आएगा। वहीं आई अपने रूम में रेडी होकर खुद की बैली को अपने जो भी, तभी उसका कॉल रिंग होता है। आई कॉल को देखती है तो उसने सिराज का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर आई सीधी खड़ी होकर कुछ सोचते हुए कॉल को पिक कर लेती है और गेट की तरफ देखती रहती है।
उधर से सिराज आही की दर्द भरी आवाज़ में बोले, आही, तुम अपने डैड को छोड़कर उसके पास चली गई। दोबारा तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश नहीं की। बेटा, आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम ऐसे रूखा बर्ताव मेरे साथ कर रही हो? आखिर इतने सालों से एएसआर ने तुमको मुझसे दूर रखा है और तुम अब भी उसी के पास हो। सिराज की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर आही का दिल थोड़ा नर्म हो गया और वो उससे धीरे से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा और अभी मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ। तो जब मैं वापस यहाँ आऊँगी तब ज़रूर आपके पास आऊँगी। बेटा, तुम्हें उसकी फिक्र है, अपने बूढ़े बाप की नहीं। मैं अभी ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ और तुम मुझसे ऐसे दूर हो। इस उम्र में मेरा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। तुम्हारी माँ पहले ही मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम पास हो, कभी मेरे पास नहीं हो बेटा। ये कहते हुए सिराज फ़ोन पर खांसने लगे और तेज सांसें लेने लगे। आही ये देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ आपके पास आने की। ये कहकर आही घबराते हुए कॉल कट करती है और तुरंत रूम से बाहर निकलती है। पर तभी वो किसी से टकराती है और उसे कोई कमर से होल्ड करते हुए सख्त आवाज़ में बोला, व्हाट द हेल आर यू डूइंग आही? कहाँ जा रही हो तुम? अर्थ की आवाज़ सुनकर आई अर्थ को देखती है, जिसने उसे पकड़ रखा था। आई अर्थ को देखते हुए नरमी में बोली, मिस्टर हॉट, डैड ठीक नहीं है, उन्हें मुझसे मिलना है, मुझे उनके पास ले चलिए। आही की बात सुनकर अर्थ उसे जलती नज़रों से देखता है और फिर उसे अपने सीने से कसकर लगा लेता है। आही को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप अर्थ के सीने से लगी रहती है। तभी उसे अर्थ की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ सुनाई देती है, जो नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा थी। आही ये सुनकर तुरंत अपने मन में बोली, ये तो किसी एडिक्शन की वजह से ही होता है। इनकी हार्ट बीट किसी इतनी तेज़ होती है। ओ गॉड, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं किसके करीब रहूं? इधर डैड तो उधर डेविल। को मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प। आई हेल्पलेस फील हो रही थी। वहीं अर्थ को भी इस ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे पता था अर्थ के लिए वही एक ऐसी है जो उसके करीब रहकर उसके कुछ भी करवा सकती है, जिसकी बात वो आसानी से मान भी लेता है। आई कुछ देर तक सोचती है और फिर गहरी सांस लेकर अर्थ से अलग होते बोली, हमें उदयपुर के लिए निकलना चाहिए मिस्टर हॉट। ये कहकर आही अर्थ के चेहरे के भावीन चेहरे को देखता है और फिर उससे आगे बढ़ जाती है। आही अपने फ़ोन में सांची को मैसेज करती है कि वो डैड का ख्याल रखे। वो अभी उनके पास नहीं आ सकती, पर जल्दी ही उनसे मिलने आएगी। इतना मैसेज करके आही खुद से बोली, अभी मैं सिर्फ अपने डेविल के पास रहूँगी, उन्हें मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आही ये सब सोचते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। वहीं अर्थ को उसी के पीछे था। उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी और वो आही को देखते हुए मन में बोला, सिराज राठौर, अब चाहकर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, बिकॉज नाउ शी इज़ एडिक्टेड टू मी। ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। वहीं अर्थ के सभी इरादों से अनजान थी। तो वहीं दूसरी तरफ सिराज राठौर अपने स्टडी रूम में बैठे गुस्से से सांसें लेते हुए बोले, मुझे सब पता है, ये फिर से अपने कोई चाल चली है मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की, और मैं बस यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा हूँ। मुझे भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहा उस एएसआर का। सिराज गुस्से से चिल्ला पड़ता है। अश्वेत उन्हें चिल्लाकर देखते हुए शांत कराते हुए बोला, अंकल, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए और हमने जो प्लान किया है उसमें हम ज़रूर सक्सेस होंगे। आप टेंशन मत लो, चलने दो उसे चाल, हम सीधे वार करेंगे उस पर। उसकी बात सुनकर सिराज गुस्से से अपनी आंखें बंद करके बोला, सालों पहले जो जो हुआ था वो आज उसका बदला हमसे इस तरह से ले रहा है। मुझे पता है उसे सब खेल खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, पर मैं उसे इस बार जीतने नहीं दूंगा। सारी तैयारियां अच्छी से होनी चाहिए। इस बार मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए उससे दूर कर दूंगा। ये कहते हुए सिराज घमंड से मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं अश्वेत के चेहरे पे अलग ही भाव थे, जैसे कुछ अलग ही उसके दिमाग में चल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ इस समय आही अर्थ के साथ कार में थी। अर्थ लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। आही अर्थ के शोल्डर पर अपने सर रखे हुए आंखें बंद किए हुए थी।
अर्थ की नज़र उसके पास बार बार जा रही थी और वो शांत था। उसने आहिस को कुछ नहीं कहा और अपने लैपटॉप पर घूरता रहा। वहीं धनुष कार ड्राइव कर रहा था। कार में पार्टीशन एज यूजुअल ऑन था। उनकी कार जयपुर के लिए जा रही थी। वो लोग जेट या चॉपर से नहीं जा रहे थे क्योंकि आही को कार में जाने का मन था, जिस वजह से अर्थ उसे कार से ही ले जा रहा था। अर्थ कुछ देर बाद अपने लैपटॉप को बंद कर आही को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड लिटिल फेरी। आही अर्थ के सीने से लगते हुए ना में जवाब देते हुए बोली, नथिंग मिस्टर हॉट, मुझे अभी नींद आ रही है इसलिए मुझे सोना है। ये कहकर आही अर्थ के बाहों में ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। आही के दिमाग में बस सारी बातें घूम रही थी जिसका जिक्र वो अभी अर्थ के सामने नहीं करना चाहती थी। अर्थ के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वो आही के चेहरे को सहलाते हुए से बस देखे जा रहा था और उनकी कार उदयपुर के लिए आगे बढ़ रही थी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।